जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो होप सो बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग एनसीईआरटी का यहाँ पर ट्रिगो चैप्टर को देख रहे हैं। 8 पॉइंट आज हम लोग 2 देखेंगे, ठीक है। और 8.1 में मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया और होप सो मैं इसमें कामयाब भी रहा, क्योंकि आपका एक भी कमेंट अभी तक नहीं आया है कि मुझे ये नहीं समझ में आया। तो उसमें हमने ट्रिगो का जो रेशियो था उसको ट्रायंगल के साइड के रूप में देखा था। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो ट्रिगो का रेशियो है, जैसे साइन, इसका कुछ थीटा के साथ जो स्पेसिफिक वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसका यहाँ पर हम लोग वैल्यू देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या होता है इसका वैल्यू। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, यही हमारा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको हम लोग को याद रखना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बॉस। अगर आपको याद नहीं रहता है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख देना है, ठीक है। और इसके नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। दम में देखिए, ये राम मान है, ये आपको याद नहीं रहे तो आप केवल इसको याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 और नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए। और उसके बाद इसको रूट कर देना है, ठीक है। इसको रूट कर देना है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक ए वाला टेबल याद हो गया ना, तो बाकी आपको सारा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos थीटा क्या होता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। मतलब अगर इसका 0 निकालेंगे cos 0, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 0, तो साइन 90 हो जाएगा, तो उधर का वैल्यू हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, इसको उधर से उलट के लिख देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3/2। क्यों भाई? देखिए यहां पर क्या है cos 30 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 इक्वल साइन 60, √3/2 हो गया, ठीक है। मतलब इसको उलट के लिख देना है, ये तो 10 का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 ए 0। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक रिलेशन, कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब 0 से 1 हो रहा है। ये सारा चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद आपको बाद में एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग 0 से 90 की ओर जा रहे हैं, इसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको, कुछ नहीं करना है। यहां पर 0 1 2 3 4 लिख के 4 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद रूट का वैल्यू निकाल देना है, ये साइन का निकल जाएगा। कॉस में इसको ठीक उल्टा करके लिख देना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये। अब देखिए टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 में 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 1/√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा √3। और ये क्या हो गया 1/0 अनडिफाइंड। क्यों होता है अनडिफाइंड? देखिए मान लीजिए कि आप 50 में 10 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब फिर 50 में 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 10,
आप 50 में 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 50, ठीक है। आप 50 में 0.5 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 100 होगा। आप 50 में 0.25 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 200 होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे वाला जो वैल्यू है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो हर का वैल्यू है, वैसे वैसे अगर हम लोग जीरो के तरफ जाते हैं, टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो 50 बाई जब दम जीरो के दम नजदीक जाएंगे, दम जीरो के पास जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइन या इन्फिनाइट, ठीक है। यहां तक याद हो गया आपको, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, इसी को उलट के लिख देना है, साइन को कोसेक, कॉस को सेक और टेन को कोट में उलट देना है, ठीक है। तो देखिए ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0 इन्फिनाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? आप देखिए, आप बोलिएगा कि एग्जाम में इतना बड़ा टेबल कौन याद करेगा। अरे भाई साहब, रफ में आप लिख के उसको झटपट झटपट आप निपटा सकते हैं, ठीक है। सेक को देखिए, इसका उल्टा या इसको इधर से इधर लिख दीजिए, ठीक है। कॉसेक सेक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। 90 माइनस थीटा किसका, ये कॉसेक का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, या ऐसा हम लोग उलट के देखते हैं क्या होगा कॉसेक को, ठीक है। तो 1 का उल्टा 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइन, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हैं, देखिए उलट गया ना। देखिए किसी भी तरीके से आप याद रखिए, लेकिन एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए। केवल आपको ये मैं ट्रिक्स सिखा देता हूं कि अगर एग्जाम में कहीं से याद नहीं आ रहा हो तो रफ पेपर में आप लिख के इसको याद कर सकते हैं। कॉट क्या होता है, ये भी tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, नहीं तो निकाल कर देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ये क्या हो गया 1/0 अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। यहां पर क्या हो गया √3, ये 1, ये 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप देखें यहां पर फिर से क्या हो गया, ये उलट गया इसका, ये वाला देखिए, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला ये पूरा उलट गया, देखिए। तो ये आपको टेबल याद रहेगा और इसी पे सारा चैप्टर ये है। केवल ये रामबाण आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ नहीं। आप केवल एक लाइन याद कर लीजिए, उसके बाद सारा टेबल याद हो जाएगा। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। भाई इससे भी तोड़ तोड़ के और क्या समझा सकते हैं बताइए आप, इसको कितना सिंपल तरीके से हमने याद कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और ये क्या है न्यू सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर फट आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें टोटल 5 है, तो पहले हम लोग 3 कर लेते हैं एक साथ। साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला को आप 5 बार रिवाइज कीजिएगा, जो इसका एंगल का वैल्यू है। 5 टाइम्स आप प्लेन पेपर पे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये पूरी तरह से मेमोराइज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो साइन 60 क्या होता है √3/2, कॉट 30 क्या होता है √3/2, और ऐसे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो वही होगा, ठीक है। प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2,
और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए ये आपको एकदम पूरी तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है, इसके वैल्यू को, तभी आपको आसानी होगा। ये क्या हो गया 2, tan 45 का मान 1, cos 30 का मान देखिए √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60 तो क्या हो जाएगा √3/, cos का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। देखिए इसको एकदम फटाफट याद करने का है बॉस, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको देखिए cos 45 1/√2, ठीक है। sec 30, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होता है √3/2, तो 2/√3। देखिए ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। cosec 30, तो cosec 30 क्या होता है, ये किसका उल्टा हो गया साइन का, sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, तो 2/1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसमें क्या रखा है, ये क्या हो जाएगा 1/√2 और ये 2 + 2√3/√3, या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 2 + 2√3 और ऊपर से √2, ठीक है। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे तरीके से 2√2, ये क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, या क्या लिख सकते हैं √3, इसको हाफ अलग कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा √2 + √6 लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए हमको ये नीचे वाला टर्म को हटाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ठीक है। a b है, तो a² - b² करेंगे तो हमारा नीचे वाला हट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, √6 - √2, ये √6 - √2 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? अरे भाई साहब यहां पर देखिए ये रूट में है, तो हम लोग a² - b² और क्या होता है फॉर्मूला, देखिए a² - b² का a + b और a - b होता है ना, इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको लाना चाह रहे हैं, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज कमेंट फास्ट, यस नो प्लीज, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 1/2, ये क्या हो जाएगा √3 √6 - √2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 और √2 का होल स्क्वायर 2, तो क्या हो गया ये देखिए 1/2, और ये क्या हो गया ऊपर, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्या हो जाएगा √3 × √6 और माइनस √3 × √2, यही है ना, और नीचे 4, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/8, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, या 1 को हम लोग हटा देते, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो गया 3 2 टाइम्स है, तो 3 एक बाहर निकालेंगे, 3√2 और माइनस, देखिए यहां पे रूट अंदर नहीं लिखना था, ये रूट गलती से लिखा गया, ठीक है। रूट तो इसका है ही ऊपर डाला हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नहीं तो यहां पर छोड़ दीजिएगा ना तो गुस्सा के नंबर काट लेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत? केवल वैल्यू पुट कर देना है बॉस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 4 क्या है इसका 30 डिग्री, ठीक है।
यही है। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए। साइन 30 क्या होता है? 1/2 tan 45 1। कोसेक क्या हो गया? कोसेक किसका उल्टा हो गया? साइन का। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है ना, तो 2/√3। ठीक है। देखिए फॉर्मूला को कैसे याद करिएगा, केवल मैं यहां पे 2 लाइन यूज कर रहा हूं, कौन सा? साइन और कॉस, बस। बाकी उसके अलावा सारा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड भी अगर नहीं याद है तो 2 बार उलटना पड़ेगा। साइन को कॉस में बताइए, उसके बाद उसका सेक निकाल दीजिए। ठीक है। लेकिन हमको साइन कॉस याद कर लीजिएगा तो आसानी होगा। ठीक है। यहां पर क्या हो गया? सेक 30 मतलब 1/cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2। तो क्या हो जाएगा? 2/√3। ठीक है। उसके बाद cos 60। cos 60 क्या होता है? 1/2। cot क्या हो गया? 1। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए। ठीक है। 2√3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो ये √3, ठीक है, प्लस 2√3 माइनस 4, यही होगा ना? कोई दिक्कत? अब अर्थमेटिक हो गया बॉस, ट्रिग्नोमेट्री में से हट गया। ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत है बताइएगा, आप टाइम फ्रेम के साथ लिखिएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। जैसे कि मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि लास्ट क्लास में एक हमारे स्टूडेंट ने बोले कि सर 9th का भी आप पढ़ाओ। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा समझाने का तरीका उनको पसंद है, उनको समझ में आ रहा है। तो मैं जल्द ही 9th का भी आपको सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है। और एक क्लास 10 का फिर आपका फ्रीक्वेंसी कम जाएगा, क्योंकि दोनों को देखना है, 9th और 10th दोनों को देखना है। ठीक है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जल्दी जल्दी करके सारा कंप्लीट कर दूं। ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? 2√3 यहां भी हो जाएगा, तो √3, तो क्या बच जाएगा? 4 प्लस √3, और यहां पे प्लस 2√3, यही है ना आपका? ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ए कैंसल। ठीक है। तो √3 और 2√3 क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3√3। ठीक है। तो ये रूट में ऊपर नीचे सेम है, केवल यहां पर साइन का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्यों करेंगे अभी बताते हैं हम लोग। ठीक है। ये क्या है? a प्लस बी, और ये क्या है? a माइनस बी। ठीक है। अरे इसको आगे लिखिएगा तो a प्लस बी हो जाएगा ना बॉस। ठीक है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका? a² माइनस b² होता है, जिससे हमारा ये रूट फ्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्या हो गया? a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a², तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² और माइनस 2ab। ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? a² का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बॉस? देखिए 3 तिहाई 9, 3 27, ठीक है, प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा? 8 और 8 तिहाई 24, 24√3। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? 27 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा फाइनली? 27 और 16 कितना होता है? 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 गया, कितना बचेगा? 11। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? केवल देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा में पूरा मार्क्स दे देगा। बाकी तो आप
तेज है ही। आज भी लगता है मंगरुआ गायब है, ठीक है। वो लगता है ना कि जाकर अपना चैनल पे सारा वीडियो को रिवाइज कर रहा है और बहुत सही काम कर रहा है। अगर वो रिवाइज करेगा ना तो परफेक्ट मतलब सॉल्यूशन कर सकता है। नहीं तो आपको क्या होगा ना कि आप अभी केवल ऐसे 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 आप पलटते जाएंगे, एग्जाम में सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो आप जाइएगा, हम लोग बहुत मेहनत से अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं, वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दम कि कुछ नहीं आता है उतना लेकर मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मतलब तोड़ मरोड़ निचोड़ सब तरीका लगा देता हूँ, आपको समझना चाहिए। हो सकता है कुछ इसमें एक्सपर्टीज भी होंगे, तो भाई साहब सब्र रखिए, सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आप मेरे से सहमत हैं कि नहीं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल से सहमत हैं कि नहीं, मुझे फास्ट भागना चाहिए या इसी तरीके से अपने को प्रोसीड करना चाहिए? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसी के मुताबिक आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा, ताकि सबको साथ लेकर चला जाए। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो cos स्क्वायर 60 क्या हो गया बॉस? 1/2। अब फॉर्मूला एकदम जल्दी जल्दी लिखना है। 4 sec स्क्वायर 30 मतलब cos स्क्वायर 30 का उल्टा। तो cos 30 क्या होता है? अरे भाई cos 30 √3/2 होता है ना, तो इसको उलट दीजिए, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan का वैल्यू सबसे इजी रहता है बॉस 1, ठीक है। sin स्क्वायर 30 तो क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, यही है ना बॉस। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब तो ये अर्थमेटिक आ गया भाई। तो क्या हो जाएगा? 5/4 4 × 4/3 -1, ये क्या हो जाएगा? 1/4। बहुत सावधानी से करना है बॉस, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4 16/3 -1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? 1/4 3/4 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? ये 12 एलसीएम हो जाएगा 15 64 और -12, यही हो जाएगा ना। नीचे तो 1 होगा ना बॉस। अरे यार 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 4/4 1 होगा ना बॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 64, अब 15 में से 12 गया 3, 64 3 67/12, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको याद कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। केवल आप 2 लाइन फर्स्ट का आप रिमेंबर कर लीजिए, बाकी सारा स्मूथली हो जाएगा बॉस, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो एक वैल्यू दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है और उसके बाद ऑप्शन से इसको टैली करना है, ठीक है। 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 4 इसका क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 30 का मान कितना होता है बॉस? देखिए नहीं मालूम है ना, तो क्या कीजिए, साइन का क्या होता है? 1/2 और उसका क्या होता है? cos का √3/2। तो tan 30 क्या हो जाएगा? 2 × 1/√3 होगा, ठीक है। और इसका देखिए 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो 2/√3 और ये क्या हो जाएगा? 1/1 + 1/3, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 और ये 4/3, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 2/√3 ऊपर चला जाएगा 3/4, तो √3/2 ये हमारा वैल्यू इससे मैच करना है, ठीक है। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है? ये तो पहला ऑप्शन में ही आ गया हमारा। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60
नहीं होगा, क्योंकि साइन 60 हो गया तो एक साइन 30 होगा, ये नहीं होगा। टेन सिक्सटी क्या होता है हमारा, टेन 60 √3, ये भी नहीं होगा। साइन 30 1/2, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यहां पर देखिए क्या हो गया, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 0/2, तो क्या हो गया 0। 0 किसका वैल्यू है, एक तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आंसर में होगा। ठीक है, tan 90 कितना होता है, साइन 90/cos 90, तो साइन कितना हो गया 1/0, अनडिफाइन होता है, तो ये नहीं होगा। साइन 45 1/√2, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, अब देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, तो साइन 2a है, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 डिग्री कितना हो गया, साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, और 2 साइन a, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन 0 हमारा सही होगा। ठीक है, वैसे ही आपको ये तीनों को निकाल के चेक करना है। ठीक है, तो आप कर लेंगे, चलिए कर देता हूं। क्या हो गया, साइन 2a और इधर क्या है 2 साइन a, यही है ना, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री, ये क्या होता है √3/2, ये क्या होता है 2 इंटू साइन 60 √3/, सॉरी यहाँ पर साइन 30 होगा, है ना, 30 मान के चले हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ही देखिए 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, साइन 2a, तो साइन 90 क्या हो गया 1, और दूसरा क्या हो गया 2 साइन 45, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइन 2a, ठीक है, तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या होता है मालूम है, साइन 120 डिग्री, ये क्या होता है साइन 90 + 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा cos 30, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, तो इसमें आपको इसका जरूरत नहीं है, एक केवल मान आप याद कर लीजिए, इसका वैल्यू याद कर लीजिए। तो cos 30 क्या होता है √3/2, दूसरा 2 साइन a, तो 2 साइन का क्या वैल्यू था 60, साइन 60, तो ये क्या हो गया √3/2, तो ये क्या हो जाएगा √3, तो a और a इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए केवल सही होगा। ठीक है, ये आपको 11th में शायद पढ़ना होगा कि साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे आप ये याद रखिएगा साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 tan 30, तो tan का वैल्यू क्या हो गया बताइए 1/√3, ठीक है, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/√3 और
3, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये 2/√3 इंटू 3/2, ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ठीक है। तो ये √3 किसका वैल्यू होता है? cos 60 का होता है? नहीं। sin 60 का? नहीं। sin 30 का? नहीं। tan 60 होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू पुट करना था। केवल इस वाला में आपको सेकंड क्वाड्रेंट का है, जो कि फर्दर आपको हायर स्टडी जब करेंगे उसमें पढ़ना होगा, ठीक है। वैसे भी हमारा एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, तो इससे निकल गया, एग्जाम में आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है कि a + b जो है 0 से 90 के बीच में है, ठीक है, और 90 के इक्वल हो सकता है, और a इज ग्रेटर देन b। तो निकालते हैं इसको, क्या है tan a + b = √3, और दूसरा क्या दिया हुआ है tan a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। बाकी वो कंडीशन आप देख लीजिए, वैसे भी हम लोग 0 से 90 के बीच का ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिए यहां पर √3 किसका वैल्यू होता है बताइए जल्दी से? tan में 60 का, tan a + b = tan 60 लिख सकते हैं ना, और tan a - b किसका वैल्यू है 1/√3, बोलिए। tan 30 का, ठीक है, कोई दिक्कत? तो a + b यहां पर क्या होना चाहिए? तो यहां से a + b इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b = 60, और यहां पर a - b = 30। तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए। अब क्या है इसमें, एक 1 हो गया इक्वेशन और दूसरा 2 हो गया, तो a - b = 30। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बॉस, और ये 3 नंबर तक का आपको पूछ सकता है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। b कैंसल, तो 2a = 90, तो a = 45 डिग्री। तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। नाउ पुट a in 2, तो क्या हो जाएगा a - b = 30 डिग्री है, ठीक है। तो 45 - b = 30, तो b उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो b = 15 डिग्री, ठीक है। तो यही आपको निकालना था ना। एंगल a क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और एंगल b = 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में क्या है कि आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई करना है, ठीक है। कर देते हैं भाई। तो पहला क्या है, sin a + b = sin a + sin b, तो है कि नहीं? इसको देखिए हम लोग जस्टिफाई करते हैं। तो लेट a = 30 एंड b = 60, पुट कर दीजिए। LHS बराबर क्या हो जाएगा sin 30 + 60, तो sin 90 = 1। RHS क्या हो जाएगा, जो बोल रहा है वो कर देने का है, ठीक है। sin 30 + sin 60, 30 का मान 1/2, 60 का मान √3/2, क्या हो गया 2 LCM 1/√3। तो a और a इक्वल है नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस साइन, देखिए लैंग्वेज में लिखिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर खुश हो जाएगा। sin a + sin b नॉट इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या है, कुछ नहीं है, देखिए बहुत ही इजी है। द वैल्यू ऑफ sin
थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो भाई यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में, चैप्टर का स्टार्टिंग में ही तो देखे थे ना, साइन अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हम लोग तो स्टार्टिंग में ही देखे थे ना कि जैसे जैसे 0 से 90 की ओर बढ़ता है तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता है। तो लिख देंगे ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉर, यहां पर लिख दीजिएगा अबव एंगल, ठीक है, लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। तो थर्ड में तो फॉल्स हो जाएगा ना, गलत है। देखिए यहां पर क्या था, कॉस, यहां पर 0 डिग्री का मान क्या था, देखिए कॉस 0, 30, 45, 60 और 90, ऐसे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये क्या है, कॉस 0, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। यहाँ क्या लिख रहा है, इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, लिखिएगा फॉल्स फॉर एबव वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए फोर क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉल्स। आप इसी से देख लीजिए ना, लेट यहां पर लिख दीजिएगा a = 30 डिग्री, तो साइन 30 एंड कॉस 30 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा √3/2, नॉट इक्वल। तो यहां लिख दीजिएगा फॉल्स फॉर एबव वैल्यू, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, कोई इसमें नंबर नहीं काटेगा, आपको भर भर के नंबर देगा, ठीक है। 5 देखिए, इधर देखते हैं हम लोग, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0। तो a = 0 बराबर क्या था, कॉट ए क्या था बताइए, हम लोग याद किए थे ना, इन्फिनिट था, इनफिनिट था, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दीजिएगा अगर समझाना होगा, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, तो ये क्या होता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, या इससे भी आप लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिगो का 8.2 चैप्टर था और बहुत ही स्मूथली हम लोग ने इसको बनाया। कोई भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से समझाऊंगा बॉस। आपको मतलब थोड़ा सा भी अगर आता है ना ट्रायंगल, और इसका 8.1 आपने अगर देख लिया है तो इसमें कोई दम नहीं है, और एंगल याद करने का आपको ट्रिक्स बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जाइए पेन पेपर लीजिए और एक बार इस चैप्टर को खुद बनाइए, और एंगल जो है उसको कम से कम 5 टाइम्स आप लिखिए, तो यहाँ पर छप जाएगा। फिर एग्जाम में इससे तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, छोटा हो या बड़ा ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खूब रिवाइज कीजिए। बाय बाय।